दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि हमारी ज़िंदगी की सही वैल्यू क्या है। हम में से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की वैल्यू ही नहीं समझते और अपने जीवन को ऐसी चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं जिनका हमारी ज़िंदगी में कोई मोल ही नहीं होता है, जिनसे सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान ही होता है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी शराब के पीछे बर्बाद कर देते हैं, तो वहीं कुछ लोग लड़कियों के चक्कर में फंसकर पूरी ज़िंदगी खराब कर लेते हैं और कुछ अपनी सारी ज़िंदगी पैसा पैसा करके पागलों की तरह इस जीवन को यूं ही गंवा देते हैं। दोस्तों आज आप जानेंगे कि हमारी ज़िंदगी कितनी मूल्यवान है और हमें अपनी इस बेशकीमती ज़िंदगी को किस तरह जीना चाहिए। दूसरे हमारी वैल्यू कब करेंगे, कैसे जाने कि हमारी ज़िंदगी कितनी अनमोल है और हम इसको कैसे सार्थक कर सकते हैं। इन सब सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी कुछ अच्छी बुरी चीजों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी शिष्य में एक ऐसा शिष्य था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत ज्यादा आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फायदा, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगाकर वापस आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी को नहीं बेचना है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नजर एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हैं। फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके बदले तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक बोरी भरकर सब्जियां दे सकता हूँ। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर के टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 500 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना कर दिया तो सुनार ने उसके बदले 1000 सोने सिक्के देने के लिए राजी हो गया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरो के व्यापारी के पास गया और उसके सामने उसने वो पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरो के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए वो बोला, जिसे तुम मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ भी बेच दूं तब भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया। वो दौड़ा दौड़ा सीधा बुद्ध के पास आया और उन्हें उसने जो कुछ भी बाजार में हुआ वो सब बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इसी रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज करते हैं और अपने जीवन का सही मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनसे प्रभावित होकर उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को हमेशा कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। जब हम अपनी खुद की कीमत जानेंगे तब हम हमारी सही कीमत का पता चलेगा और तुमको ये एहसास होगा कि ये जीवन कितना अमूल्य है, जिसको हम यूं ही बेकार की चीजों में पढ़कर गवा रहे हैं। जब तक हम अपनी वैल्यू नहीं जानेंगे तो दूसरे भी हमारी वैल्यू नहीं करेंगे। इसलिए आत्ममंथन करो और खुद को जानो। भगवान ने तुमको जो दिया है उसकी कीमत का तुमको अंदाजा ही नहीं है। जिस दिन जान जाओगे उस दिन ये दुनिया खुद के सामने बोनी नजर आएगी और तुमको सच्चाई का एहसास भी होगा और फिर लोग आपकी वैल्यू भी करेंगे, क्योंकि आप खुद की वैल्यू जान चुके होंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।